मैं जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकला, वहां बड़ा बड़ा बोर्ड में लिखा हुआ है, भुवनेश्वर नगर निगम वेलकम्स यू। तो मैंने कहा वेलकम्स यू लिखा है, तो मैं वहीं खड़ा हो गया कि कोई स्वागत करने आएगा। 1.5 घंटे खड़ा रहा, तब एक टैक्सी वाले ने बताया इधर कोई आता नहीं, वैसे लिखा रहता है। कुछ चीजें जबरदस्ती लिखी होती हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं। दीवारों पे लिख देंगे कृपया बाएं हाथ से चलें। किसी का बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से। मैंने ट्राई की, मेरी कोहनी छिल गई। प्रिय राजू भाई, आपकी ये दुखद खबर पता चली। विश्वास करना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काश आज का दिन नहीं आता। 40 दिन से आप जो जंग लड़ रहे थे, हम रोज प्रार्थना कर रहे थे कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा। लेकिन हम कॉमेडियंस के लिए और कॉमेडी की दुनिया के और कॉमेडी के चाहने वालों के लिए आपने ये जो आपकी जो खबर आई है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी खबर हमें देखने और सुनने मिलेगी। बहुत बहुत ज़्यादा दुखद दिन है आज के लिए, हम परिवार वालों के लिए, सबके लिए। वेरी सैड न्यूज़। एक घर के बाहर मैं गया, किसी के यहाँ चाय पीने गया था, घर के बाहर लिखा हुआ बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे। मुझे अच्छा लगा भाई, ये फैमिली प्लानिंग को सपोर्ट करता है। घर के अंदर गया, देखो 6 बच्चे खेल रहे हैं आंगन में। हमने दादा बाहर तो लिखा है बच्चे दो ही अच्छे। नहीं नहीं, हम गलत लिखता नहीं है, बच्चे दो ही अच्छे, 4 बदमाश है। राजू श्रीवास्तव के निधन का सुनकर बहुत दुख हुआ, मन विचलित हुआ, उदास हुआ, एक चुप्पी सी छा गई है मुझ में, वातावरण में। बहुत अच्छे कॉमिक एक्टर तो वो थे ही, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, और बड़े दया भाव रखते थे। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते थे। जब भी मिलते थे गर्मजोशी से मिलते थे, तपाक से मिलते थे, गले लगकर मिलते थे, खुशी से मिलते थे और हंसाते थे। मैंने बहुत बार उनसे मुलाकात की, उनके साथ वक्त गुजारा, उनके साथ हंसी मजाक किया। मैंने कभी भी उनको सीरियस मूड में नहीं देखा। मैंने मतलब आमतौर पे कॉमिक एक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं रियल लाइफ में, मगर वो रियल लाइफ में भी वैसे ही थे जैसे वो स्टेज पर थे, पर्दे पर थे। व्हाट्सएप से परेशान हूं भाई साहब। आपके भी कुछ कमीने दोस्त होंगे, मेरे भी कुछ कमीने दोस्त हैं। ये लोग रात को 2 बजे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं। अब इनसे पूछो रात को 2 बजे तुम्हारे घर में कहां से सूरज घुस रहा है। एक चाय की प्याली बना देते हैं, 2 गुलाब के फूल, 1 बिस्किट, ले पकड़ सुप्रभात। मैंने कहा ये 2 बजे उठते कैसे? किसी ने बताया रात को उठते हैं इस काम से, इस काम से उठते हो, करते करते मारते सेंड। तो आप समझ जाइए आपकी सुप्रभात कहां से होके आ रही। मेरे लिए तो पहले स्टैंड अप कॉमेडियन रहे, मेरे लिए क्या करोड़ों लोगों के लिए। और जिस तरीके से वो लोगों की मिमिक्री करते थे और हंसाते थे, आज वाकई वो सबको रुला कर चले गए। काफी बार अवार्ड फंक्शन में और पार्टियों में हम मिले हैं, मुझे हमेशा हंसते हुए ही मिले। मेरी तरफ से बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि, बस मैं यही कह सकता हूँ। हर न्यूज चैनल में रात को 12 बजे के बाद ये लोग माल बेचना शुरू कर देते हैं, न्यूज बंद कर देते हैं, स्काई शॉपिंग शुरू हो जाती है। अब ये किसका आइडिया है? 12 बजे के बाद कौन सा प्रोडक्ट बिकता है? हमें लगता है इसके ओनर कहते होंगे हिंदुस्तान सो गया है, माल बेचो। कौन जाग जाग के खरीदता है? बहुत दुख हुआ आज सवेरे से पता चला हमें कि राजू जी हमारे बीच में नहीं रहे। काफ़ी सालों से मैं उनको जानता था, फिल्म के माध्यम से। जब भी उनका शो होता था, कहीं भी इवेंट होता था, फंक्शन होता था, अवार्ड फंक्शन होता था, हमेशा मिलते थे। बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही अच्छी तरह से जोक करना, मस्ती करना। मैंने कांट बिलीव इट इज़ नो मोर विद अस, यू नो। एंड बहुत बड़ा टैलेंट हमने खोया है, एक ऐसा टैलेंट जो इतने सालों से हमें सबको हंसाता था। और कई बार मुलाकात होती थी, हमेशा ही बहुत ही अच्छी तरह से मिलते थे। और मैं कंडोलेंसेस देता हूँ पूरी फैमिली को, सब उनके चाहने वाले को।
पहले मैं बहुत परेशान था, मेरे घुटने बेकार हो गए थे, मेरा चलना फिरना मुश्किल हो गया था, डिप्रेशन का शिकार हो गया था, मैं एक ही जगह चेयर पे बैठा रहता था। उसके बाद नीरव मोदी ने मुझे पंजाब नेशनल बैंक से लोन दिला दिया, अब मैं भाग सकता हूं। राजू श्रीवास्तव भाई वैसे तो कॉमेडी किंग के रूप में जाने जाते रहे, लेकिन मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं साथियों। राजू भाई से हमारा संबंध लगभग 20 वर्षों का संबंध है। पहली बार अमिताभ बच्चन जी के साथ हम उनको मिले थे और अमिताभ बच्चन जी हो या फिर देश के बड़े बड़े कलाकार, वो सभी लोग राजू श्रीवास्तव जी को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार देते थे, बहुत सम्मान था और राजू श्रीवास्तव लोगों के दिलों में समाना जानते थे। आप लोग एक बात से मेरी गारंटी लेके चलिए, बैंकों में आपका पैसा पूरा सुरक्षित है, हिंदुस्तान की हर बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है, मेरी गारंटी है। यस बैंक में भी सुरक्षित है, इतना सुरक्षित है भाई साहब कि आप खुद भी निकाल नहीं सकते। सभी जगत के लोगों को मैं नमन करता हूं प्रार्थनाओं के लिए। और अब हमारे परिवार पर जो ये एक विपदा आई है, इसके लिए भी आप सबसे अनुग्रह है कि हे मेरे ईश्वर, इस परिवार को शक्ति दे, ये संबल दे, ये दुख सहन करने की, और हमारे राजू भैया की आत्मा को सद्गति मिले, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है। हरिओम नमो शांति। हमारी बिल्डिंग के वॉचमैन है, उनका नाम है गजोधर, बिहार के हैं। तो मैंने देखा है उनके यहाँ पर टैटू बना हुआ, टैटू, और वो भी गिटार बना है, गिटार। हमने कहा इधर गिटार बनाया आपने? अरे साहब अच्छा रहता है, ठीक रहता है, गरीब आदमी है, मनोरंजन हो जाता है। तो इसमें मनोरंजन कैसे होता है? जब खुजाते हैं तो गिटार बजता है। हमारे भाई, हमारे मित्र और भारत में एक मुस्कुराहट, एक हंसी की लहर और बड़ी बड़ी सामाजिक समस्याओं को अपने छोटे छोटे चुटकुलों से लोगों का जागरण कराने का काम, उन्हें जागरूक बनाने का काम करने वाले महान कलाकार राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। हमारी भाभी जी का शुक्रगुजार हूं, मिसेस जंकी पांडा जी का। लेकिन उनसे एक ही शिकायत है, मुझे एक कंप्लेंट है, मैं कंप्लेंट करके जाऊंगा। भाभी जी कहां बैठी हैं? अरे वाह, एक शिकायत है आपसे। मुझे बंबई से जो टिकट दी फ्लाइट की, वो टिकट दी मुझे एयर इंडिया की। एयर इंडिया में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भाई साहब सच्चाई है, ये दुनिया की पहली एयरलाइंस है जिसके अंदर आपको मां का प्यार मिलता है। राजू जी जैसा व्यक्तित्व होना बहुत कठिन है। मैं तो तब से जानता हूं जब से करियर शुरू हुआ था। वो सरलता और एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने के बाद में भी वही सरलता बरकरार रही, वही नम्रता। मुझे तो बड़े भाई कहते थे, आके पैर छूते थे, और वो सरलता अंत तक रखी। मुझे बहुत दुख है कि एक ऐसा व्यक्ति चला गया। प्राइवेट एयरलाइंस में भाई साहब जो वेलकम होता है, पैसे वसूल, ऐसा लगता है आप टेक ऑफ हो चाहे ना हो। पैसेंजर अंदर आ रहा है, एयर होस्टेस कहां रह गए थे? हम लोग कितने परेशान हो गए थे। नो प्रॉब्लम, फॉलो मी। पैसेंजर गोद का बच्चा फेंक के पीछे जाता है, बोलता सुनीता पकड़, ही तो होते रहते हैं। राजू श्रीवास्तव जी बहुत गरीब परिवार से निकल करके अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने टैलेंट से ही कई स्टेज से लेकर के देश और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इतने दिन लगातार वो अपने जीवन से लड़ते रहे। डॉक्टरों का प्रयास रहा होगा, जो बेहतर इलाज मिल सकता है, बेहतर से बेहतर इलाज मिल रहा उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने उन्हें खो दिया है। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। दिल्ली और जयपुर की फ्लाइट बहुत छोटी फ्लाइट है, 30 मिनट की फ्लाइट है, दिल्ली जयपुर। वहां भी अनाउंसमेंट करेंगे।
अगर प्लेन को अगर मजबूरी में पानी में उतारना पड़े तो रक्षा जैकेट आपकी कुर्सी के नीचे रखे हुए, रक्षा जैकेट को ऐसे निकाल लें, ऐसे गले में डाल दें, ऐसे फुला लें। मैंने कहा मैडम यहाँ आपको दिल्ली जयपुर में समुद्र कहाँ मिल रहा है, क्या किसी की बाल्टी में उतारोगे? Today is not only a sad day for the industry, but it's also a sad day for every common man on the streets of this country whom Raju Srivastav made them laugh. A man of laughter, a brilliant human being, a good human being, a good actor. We have lost him today. Industry is in shock because we have lost a pillar in the industry. We have lost a person who identified with each and every one of us. We saw him working day in and day out to help people during COVID. अच्छा, खाने का ऑर्डर लेने आएंगी, कभी कभी पैसेंजर के पूरे मुंह पे घुस जाएंगी लाड़ में झुक के। What you prefer? अब इसको तो अच्छा लग रहा है, उधर वाला टेंशन में। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं।